हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक्सपेंडिचर मेथड और आज हम ये लेसन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में इनकम मेथड पढ़ा था और उसके प्रिकॉशंस पढ़े थे कुछ और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेजेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। यानी कि किसी भी एक वित्तीय वर्ष में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं फाइनल गुड्स को परचेज़ करने में, फाइनल सर्विसेज को परचेज़ करने में, जो भी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसके टर्म में हम अपनी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। क्योंकि फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें हमारा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट दोनों ही होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड या फिर इनकम डिस्पोजल मेथड। ठीक है, जो हमारा एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन होता है फाइनल गुड्स पर, वो हम क्या करते हैं, वो हम पूरे साल में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उनके बारे में करते हैं, जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री की उसमें प्रोड्यूस होती हैं और इनकी मार्केट वैल्यू जो होती है गुड्स की, ठीक है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो होता है उस पर हम इनको एस्टिमेट करते हैं। ठीक, और इनको फर्दर हम एडजस्ट भी करते हैं ताकि हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या फिर नेशनल इनकम निकाल सकें। ठीक, अब फाइनल एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर जो हमारा परचेज पर होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के फाइनल डोमेस्टिक किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक जो हमारी कंट्री की कहना चाहिए जो टेरिटरी होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, उसके अंदर प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं किसी का अकाउंटिंग ईयर में, उसकी परचेज पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी के नाम से जानते हैं हम इसे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई, एंड नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम। ठीक है, चलो एक बार इनको ढंग से पढ़ लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन या फिर एक्सपेंडिचर, जैसे कि सी के नाम से जानते हैं किसे कहते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो इंडिविजुअल्स यानी कि हाउस होल्ड्स एंड प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, सर्विस जो सोसाइटी को सर्व कर रही होती हैं, जैसे हेल्पेज वगैरह होती है, उनके कंजम्पशन को, उनके एक्सपेंडिचर को जो है यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। इसमें क्या क्या शामिल है? कंज्यूमर की सर्विसेज हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे कि गुड्स जिनको जो है रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि बटर या मिल्क हो गया हमारा, है ना, या फिर ड्यूरेबल गुड्स जिनको रिपीटेडली यूज़ किया जा सकता है बहुत सारे लंबे समय तक, जैसे कि फर्नीचर है, वॉशिंग मशीन है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। फिर बात कर रहे हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें जो है हमारा जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के को परचेज़ करने में जो भी एक्सपेंडिचर करती हैं, ठीक है, जो डिफेंस लोग इनको कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, उससे रेफर करता है ये गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर यानी कि जी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसकी, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी आई की। आई हमारा क्या होता है? इसमें क्या है? एक्सपेंडिचर है हमारा। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये फाइनल गुड्स है पर जो हमारे प्रोड्यूसर जो है वो कहना चाहिए एक्सपेंस करते हैं उसके बारे में है। इनको क्या है फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है वो डालने के लिए जो है वो यूज़ करा जाता है। जैसे कि एक्सपेंडिचर जो है फार्मर्स के द्वारा परचेज ऑफ ट्रैक्टर पे, है ना, तो इसी तरीके से इसको 2 भागों में बांटा है हमने। पहला है फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो एक्सपेंडिचर हमारा प्रोड्यूसर्स परचेज ऑफ फिक्स असेट्स पे, जैसे कि प्लांट और मशीनरी की खरीद पे करते हैं, उसको हम जो है क्या कहते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि फिक्स असेट की परचेज पे किया गया है इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसको भी जो है इकोनॉमिस्ट जो है वो क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। जैसे एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट का, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिज, ये सारे जो हैं वो पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट में आ जाते हैं। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या है? चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर आता है।
जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंट ऑफ द ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। साल के अंत का जो स्टॉक है और ओपनिंग का जो स्टॉक है, इनके बीच के डिफरेंस को बताता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर बात कर रहे हैं नेट एक्सपोर्ट की, x माइनस एम, है ना। तो नेट एक्सपोर्ट जो होता है हमारा, उसमें क्या है, डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। एक अकाउंटिंग ईयर में जितना एक्सपोर्ट हुआ है उसमें इंपोर्ट माइनस कर दीजिए, डिफरेंस आएगा, वो नेट एक्सपोर्ट होता है। नेट जो एक्सपोर्ट्स है वो एक एक्सपेंडिचर है फॉरेनर्स का, ठीक है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, जबकि इंपोर्ट जो एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज पर, जो कि हमारे अब्रॉड में प्रोड्यूस हो रही है। तो एक्सपेंडिचर जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स का और सर्विसेज का ऐड कर दिया जाता है टोटल एक्सपेंडिचर में इकोनॉमी के ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और इंपोर्ट पर घटा दिया जाता है। ठीक, जो एडजस्टमेंट है ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो है क्या कर सकें, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की एस्टिमेशन एंड सर्विसेज की एस्टिमेशन अच्छे से कर सकें। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे एंड सर्विसेज पे अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के नाम से जानते हैं। ठीक, चलो अब इसमें क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें प्लस करेंगे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, जिसको कि हम टोटल सारे इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि चेंज इन स्टॉक आता है, और फिर इसमें ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट। टोटल हमारा हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए और अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है, अपनी बुक कॉपी में मार्क कर लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। GDPMP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या है, GDPMP में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। फिर इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। इसको देखो एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में फाइनल कंजम्पशन होगा, इसमें क्या क्या आएगा हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर इसमें ऐड करेंगे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें क्या क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक, जिसमें ऐड कर देंगे हम नेट एक्सपोर्ट, जिसमें क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, है ना। इसके बाद हम आएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। फिर इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम हमारा आ जाएगा। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, कि कौन से प्रिकॉशंस हैं हमारे किसके, एक्सपेंडिचर मेथड के, कि कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसमें पहली चीज़ तो फाइनल एक्सपेंडिचर्स को ही अकाउंट में लिया जाता है ना। देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, केवल फाइनल एक्सपेंडिचर्स को जो है वो कैलकुलेशंस में लिया जाता है ताकि डबल काउंटिंग के एरर को अवॉइड किया जा सके। फाइनल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनको इंटरप्रिटेट किया जाता है ऐसे एक्सपेंडिचर के रूप में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किया गया है। जो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज पे किए जाते हैं एक्सपेंडिचर्स या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें अवॉइड किया जाता है। सेकेंड हैंड गुड्स पे किए गए एक्सपेंडिचर्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी अकाउंट की गई होगी जिस साल भी उनका प्रोडक्शन हुआ होगा। ठीक, शेयर्स और बॉन्ड्स पे किया गया एक्सपेंडिचर भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो है पेपर क्लेम है और ये प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है। इस तरीके के एक्सपेंडिचर्स जो है कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करते, इसलिए इन्हें भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते हैं हम या इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर एक्सपेंडिचर ट्रांसफ़र पेमेंट्स का है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, इनको भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये कोई भी वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में नहीं करते हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू जो होती है एक्सपेंडिचर की, गुड्स जो भी हमारा सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं उनको भी अकाउंट में लेते हैं, उनको भी कैलकुलेशंस में लेते हैं, क्योंकि ये गुड्स जो होती हैं ये GDP एस्टिमेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके अलावा इम्प्यूटेड रेंट जो होता है ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज का, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसे।
यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट दी GDP एट बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 90 करोड़, नेट एक्सपोर्ट 10 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 5 करोड़, डेप्रिसिएशन 15 करोड़, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5 करोड़, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350 करोड़, गवर्नमेंट परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 100 करोड़। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें आ जाएगा 90 प्लस 10 प्लस 350 प्लस 100, टोटल कितना हो गया हमारा 550 करोड़। क्या आ गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब वो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे 5 करोड़, माइनस कर दिया हमने 550 करोड़ में तो 545 करोड़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारा आ जाएगा। अब अगला देखो आप, अगले में निकालना है आपको फाइंड NDPFC यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़, डेप्रिसिएशन 2,000 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1,000 करोड़, सब्सिडीज 2,000 करोड़, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000 करोड़ एंड रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 6,000 करोड़। ठीक है, तो इसमें से आपको NDPFC निकालना है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, तो 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ और 20,000 करोड़, टोटल हो गया हमारा कितना 35,000 करोड़। फिर हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो हमने क्या किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिया 35,000 करोड़, डेप्रिसिएशन 2,000 करोड़ का माइनस किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1,000 करोड़ के माइनस किए और 2,000 करोड़ की सब्सिडीज ऐड कर दी। तो हमारा आंसर क्या आ गया 34,000 करोड़। तो NDPFC कितना आ गया हमारा 34,000 करोड़। ठीक, चलो इसको एक फाइनल चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। देखो हमने अब 3 मेथड पढ़े हैं अभी तक। पहला था प्रोडक्ट मेथड जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड के नाम से जानते हैं, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। रिवीजन कर लेते हैं फटाफट इसका। प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड में क्या था, जो भी ग्रॉस वैल्यू ऐड की जाएगी प्राइमरी सेक्टर में मार्केट में प्राइस में उसको लेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में जो भी वैल्यू मार्केट प्राइस में ऐड की जाएगी उसको ऐड करेंगे और टर्शियरी सेक्टर की मार्केट प्राइस में ऐड की गई वैल्यू उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, चलो अब इनकम मेथड की बात करें तो इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट है, प्रॉफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, फिर प्लस करेंगे इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ दी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। ठीक है, तो हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी हमारी। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे। फिर इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, नेट एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे जिसमें कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होगा। हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा और उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, ये 3 मेथड हमने पढ़ने थे। तो ये लेसन आज हमारा कंप्लीट हो गया है क्लास। अगर आपको इस लेसन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछेंगे, बाकी आप इस लेसन के अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और इस आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं तो आप वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं पेज नंबर 109 से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 है ना, 16, 17, 18, 19। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, करेंगे आप। बाकी पेज नंबर 115 पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो बेटा आप मुझसे पूछेंगे, कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है या आंसर ही नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कहेंगे, बताएंगे मुझे। लेकिन फ़िलहाल आप ये सारे क्वेश्चंस अपनी बुक में, वो कॉपी में करेंगे, ठीक है। आज हमारा ये मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला लेसन जो है वो बाद में करेंगे, ठीक। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।